प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीषित कर रहा है। आज भी एक विशेष टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो इस विषय के ऊपर अध्ययन करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोग प्राप्त कर सकें। और यदि हमारे चैनल पर कोई नया है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टू 2019 में न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ आई और उस न्यूज़ में ये बात लिखी हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी आग लगी है। तो अधिकतर लोगों ने जब वो न्यूज़पेपर पढ़ा तो उन्होंने इस न्यूज़ को स्किप कर दिया। उन्होंने इसको ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन जब ध्यान से उस न्यूज़ को पढ़ा गया तो ये पता चला कि जो ये आग लगी है जंगल के अंदर, ये एक बहुत बड़ी आग वहाँ पर लगी है। और इस छोटी सी आग की वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल हैं उसका 6000 स्क्वायर किलोमीटर का जो हिस्सा था वो इस आग की वजह से जल गया। और जब ये बात पता चली कि वहाँ पर क्या हुआ तो ये बताया गया कि 480 मिलियन जानवर, पशु पक्षी जो वहाँ पर थे वो जलकर मर गए इस आग की वजह से। जब पता चला कि ये आग क्यों लगी है, क्या कारण है इस आग के पीछे, तो ये बात पता चली कि भूमि का जो टेम्परेचर होता है उसके टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वहाँ पर जंगल में चिंगारी उत्पन्न हुई और कुछ चिंगारियों की वजह से ये एक बहुत बड़ी आग वहाँ पर लग गई। कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी चिंगारी की वजह से 6000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का जलकर राख हो गया और 480 मिलियन जानवर वहाँ पर मारे गए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत से जानवरों की जो प्रजाति थी वो भी समाप्त हो गई। कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी आग पूरे जंगल को तहस नहस कर देती है। अगर हम बाइबल के अंदर इस बात को देखें तो याकूब जो इस पुस्तक का, इस लेटर का जो लिखने वाला है, वो जंगल की आग के विषय में उदाहरण देकर कहता है कि जीभ भी एक आग है और ये बड़े बड़े वनों में आग लगा देती है। और अगर हम याकूब उसका 3 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ें तो वहाँ लिखा है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है और जीभ भी एक आग है। जीभ एक ऐसा शरीर का हिस्सा है हमारे अंदर जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यीशु मसीह ही केवल एक ऐसे व्यक्ति रहे संसार के अंदर जिन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल किया, वरना इस पर कंट्रोल करना मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा शरीर का हिस्सा बहुत बड़े बड़े प्रभाव किसी के जीवन पर डाल देता है और एक छोटा सा शरीर का हिस्सा एक बहुत बड़ा इफेक्ट किसी के भी जीवन पर डाल सकता है। अगर हम इस अध्याय के अंदर देखें तो याकूब इस बात को कहता है कि जीभ भी एक आग है। और पूरी बाइबल के अंदर केवल एक ऐसी जीभ को ही इस बात को कहा गया है कि ये मनुष्य के शरीर में अधर्म का एक लोक है ना, और जिसके द्वारा बड़ी बड़ी चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो जीभ है वो एक ताकतवर शरीर का एक हिस्सा है जो किसी के भी जीवन पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो इस पैसेज में से दो महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली चीज, द वर्ड कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय अस। हमारे वचन या तो हमें बना सकते हैं या हमें बिगाड़ सकते हैं।
जो बात हम किसी से कर रहे हैं या जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वो किसी के भी जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो वचन है, वो किसी के भी जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे जो शब्द हैं वो किसी व्यक्ति को डिस्करेज कर सकते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को इनकरेज कर सकते हैं। या तो वो किसी को उत्साहित करते हैं या फिर हमारे शब्द किसी को हतोत्साहित कर देते हैं। हमारे शब्द या तो किसी को एडमायर करते हैं या फिर हमारे शब्दों के द्वारा किसी की बुराई होती है ना। आवर वर्ड कैन एडमायर अदर्स, दे कैन गॉसिप अदर्स। कई बार हमारे शब्द दूसरे लोगों के लिए अच्छा बोलते हैं, कई बार हमारे शब्द दूसरे लोगों के लिए बुरा बोलते हैं। हमारे जो शब्द हैं वो एक अच्छे रिश्ते को बनाने में हमारी सहायता करते हैं और हमारे शब्द एक सेकंड में हमारे रिश्तों को तोड़ने की ताकत भी रखते हैं। इसलिए यहाँ पर याकूब इस बात को कहता है कि जीभ हमारे शरीर में अधर्म का एक लोक है जो हमेशा किसी भी प्रकार से किसी के भी जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। नीति वचन का लेखक इस बात को कहता है, धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ देता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोमलता से किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो व्यक्ति हमारी बात को मान लेता है, लेकिन अगर हम गुस्से से उससे बात करते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक मजबूत चीज को भी कोमल वचन तोड़ना जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोमल वचनों के द्वारा कठोर से कठोर हृदय जो है वो पिघल जाता है, कठोर से कठोर हृदय जो है वो नम्र बन जाता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमें अपने शब्दों का बहुत ही ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हम किन शब्दों का इस्तेमाल किससे कर रहे हैं, हम किस प्रकार की बातचीत लोगों के साथ कर रहे हैं, हम किस तरीके के पोस्चर के साथ या किस तरीके के जेस्चर के साथ हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत मैटर रखती है। और जब हम अपने मुंह से शब्दों को निकालते हैं उसके द्वारा हमारा पता चलता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं वो इस बात को बताते हैं कि हम बुद्धिमता से बात कर रहे हैं या फिर हम मूर्खता के साथ बात कर रहे हैं। हमारे शब्द इस बात को बताते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं या फिर हम कितने मूर्ख हैं। हमारे शब्द इस बात को बताते हैं कि हम कितने इमेच्योर हैं या फिर कितने मैच्योर हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने शब्दों को तोल कर बोलने की आवश्यकता है। एक कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में अपने शब्दों को बहुत ही ज़्यादा समझदारी से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे शब्द इस बात को बताते हैं कि हम व्यर्थ की बातें कर रहे हैं या फिर हम समझदारी की बातें कर रहे हैं। अगर हम नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसके 20 पद में पढ़ें तो लेखक इस प्रकार से कहता है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। इस लेखक के द्वारा इस बात को कहा गया है कि बिना सोच विचार के हमारे शब्द तलवार का काम करते हैं, लेकिन बुद्धिमानी से बोलने वाले वचन लोगों को चंगाई बख्शते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, लोगों को हीलिंग देते हैं। किसी एक धर्मशास्त्री ने कहा है, हमारे शब्द जो हैं वो मेडिसिन का काम करते हैं। हमारे शब्द जो है वो दूसरों के लिए दवा का काम करते हैं। हम जब किसी बीमार को उत्साहित करते हैं तो वो उस व्यक्ति के लिए मेडिसिन का काम करते हैं। वो उस व्यक्ति को बिना मेडिसिन के ही हमारे शब्दों के द्वारा ठीक कर देते हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे शब्द हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं, और हम किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं उनको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पैसेज के अंदर से, वो है द टंग्स डिस्प्लेज द स्टेट ऑफ आवर हार्ट। जीभ हमारी स्थिति को प्रदर्शित करती है। जीभ इस चीज को बताती है कि हमारे हृदय के अंदर क्या है। जीभ इस चीज को बताती है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। जीभ के द्वारा झूठ निकलता है, जीभ के द्वारा बुराई निकलती है, जीभ के द्वारा शाप निकलता है, जीभ के द्वारा दूसरों का अनादर किया जाता है, जीभ के द्वारा दूसरों को डिसरिस्पेक्ट की जाती है, जीभ के द्वारा अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो जीभ के द्वारा ही बाहर निकलती है। भजनकार भजन संहिता 34 और उसके 13 पद में कहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। प्रियो, जब हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी मुंह से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और कई बार इसी मुंह से हम उस व्यक्ति की बुराई करते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। अगर हम याकूब उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में पढ़े तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है शाप देते हैं। और आगे लिखा है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लगता है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इसलिए परमेश्वर ने जो हमें हमारा मुंह दिया है वो इसलिए दिया है कि हम दूसरों को आशीष दें, हम दूसरों को उत्साहित करें, हम दूसरों को उनकी बीमारी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि वो हमारे शब्दों के द्वारा ही चंगे हो जाएं। अपनी जीभ के द्वारा हम ऐसी बातों को करें जिससे कि हम बुद्धिमान कहलाएं, जिससे कि हम मैच्योर कहलाएं, जिसके द्वारा हमें लोग इस बात को जाने कि इस व्यक्ति के मुंह से केवल दूसरों के लिए दुआ ही निकलती है, दूसरों के लिए आशीष ही निकलती है। इस प्रकार के शब्दों को हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। नीति वचन का लेखक 15 अध्याय और उसके 1 पद में इस प्रकार से कहता है, कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। इसलिए अपने शब्दों को हमें बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। बहुत सारे परिवार इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल बहुत खराब किया जाता है। बहुत से बच्चे इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनके परिवार में शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही बुरा किया जाता है, बहुत ही खराब किया जाता है। और जैसा माता पिता जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार बच्चे भी वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और अपने माता पिता से वो इन्हीं चीज़ों को सीखते हैं। अगर हम अपने बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हैं तो बच्चे भी झूठ बोलना सीखेंगे। अगर हम अपने बच्चों के सामने दूसरों को शाप दे रहे हैं तो बच्चे भी दूसरे लोगों को शाप देना ही सीखेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हमें इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हमें इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है ताकि हम सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि उन शब्दों के द्वारा हम पहचाने जाएं कि हम उस परमेश्वर को मानने वाले हैं जिस परमेश्वर ने हमें इस बात की शिक्षा दी है कि तू अपने भाई को मूर्ख भी ना कहना, है ना। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही। अगर मैं मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 22 पद में पढ़ूं तो वहाँ लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। प्रियो, क्रोध करने के द्वारा तो कचहरी में खड़ा किया जाएगा और निकम्मा कहने के द्वारा महासभा में खड़ा किया जाएगा,
लेकिन अपने भाई को मूर्ख कहने के द्वारा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो नरक की आग में डाला जाएगा। इसलिए यीशु मसीह के शब्द इस बात को हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है ताकि हम दूसरों के लिए अपने जीवन से आशीष निकालें और दूसरे लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे।